आज का मैच दिल्ली कैपिटल और केकेआर के दरमियान जंग है असल। अगर दिल्ली कैपिटल आज अपने ही होम ग्राउंड में केकेआर को हराने में हुई कामयाब तो टॉप 4 में उनकी जगह नजर आ रही है। क्या एजे के रेहानी आज के मैच में अपनी हार का बदला दिल्ली कैपिटल से लेंगे? आज का मैच देख के ऐसा लगा कि टोटली गिरफ्त संभाले हुए है केकेआर। दिल्ली के पाथिम नसंगा 50 स्कोर करने में हुए कामयाब, लेकिन उनके दीगर प्लेयर कुछ खास इनिंग ना खेल सके। बढ़िया विकेट और बढ़िया बैटिंग। फुल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको IPL 2026 मैच नंबर 51 के हवाले से बताने जा रहे हैं, और दोनों टीमों ने कैसा मुकाबला किया उसके हवाले से हमने इस मैच का मुकम्मल एनालिसिस किया। हम यहाँ आपको बताएंगे किस टीम ने बेहतर परफॉर्म की और किसने यहाँ पे वीकनेस दिखाई। और अगर मैं बताता चलूं तो आज का मैच केकेआर और दिल्ली कैपिटल के दरमियान हुआ, और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो दिल्ली कैपिटल केकेआर से काफी ज्यादा मजबूत टीम है, और वो काफी सारे मैचेस जो हैं वो केकेआर को हरा चुकी है। तो आज दिल्ली कैपिटल अपने होम ग्राउंड एरन जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में क्या केकेआर को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने जा रही है, या यहाँ पे केकेआर की हम बात करें तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म दिखाते नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे केकेआर काफी मैचेस हार चुकी है। तो आज इनके जो कैप्टन है एजे के रेहानी के पास है मौका है कि इनको बड़े मार्जिन से और इनके होम ग्राउंड में हराने का। तो देखते हैं कि क्या हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब होंगे एजे के रेहानी या नहीं। तो दोनों के दरमियान आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच जैसे जैसे नजदीक जाते जा रहे हैं तो टीमें भी सामने आती जा रही हैं जिन्होंने टॉप 4 में जगह बनानी है। तो दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा कह लें कि ये मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जो है टॉप 6-7 तक आती है, तो जिसकी वजह से उनको मैच जीतना ये बहुत ज्यादा लाजमी है। केकेआर की बात करूं तो वो मैच तो जरूर जीत सकती है, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो रैंक नंबर वो काफी पीछे है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 4 में जगह बना पाएगी। यहाँ पे केकेआर की बात करूं, उन्होंने टॉस जीती और जीत के बॉलिंग का फैसला किया, दिल्ली कैपिटल को बैटिंग की दावत दी। और दोनों टीमों के कौन से 11 प्लेयर हैं इस मैच में खेल रहे हैं उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की जानब बढ़ते हैं, और दिल्ली के 11 प्लेयर की हम बात करें तो ओपनिंग स्टैंड पाथिम नसंगा जो कि श्रीलंका के बैटर है उनका साथ देंगे केएल राहुल, दोनों की बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग जोड़ी है। साथ में नीतीश राणा इंडिया से है, समीर रिजवी ये भी इंडिया से है, तरिस्तान स्टब इनके पास मौजूद है, साउथ अफ्रीकन बैटर हैं, बड़े जबरदस्त हैं। अक्षर पटेल जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं, इनकी क़यादत में टीम थोड़ी मुझे लूज दिखाई दे रही है, और लूज का मतलब कि वो काफी सारे मैचेस हारती हुई दिखाई दे रही है, और अक्षर पटेल को अब मजीद अच्छा वर्क करना होगा अगर तो अपनी टीम को उन्होंने टॉप 4 में पहुंचाना है। तो साथ ही साथ अपनी बॉलिंग पे भी तवज्जो देना होगी। यहाँ पे आशुतोष शर्मा मौजूद है, ये भी इंडिया से है, साथ में विपराज निगम इंडिया से है, मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलिंग में मौजूद है, ऑस्ट्रेलियन सीनियर बॉलर है और दिल्ली कैपिटल की नुमाइंदगी इस टाइम कर रहे हैं। उसके बाद नगीडी इनके पास मौजूद है, ये भी साउथ अफ्रीका से है, साथ में मुकेश कुमार जो कि इंडिया से हैं, साथ में कुलदीप यादव मौजूद है बॉलिंग में। टीम की बात करूं तो इनकी स्टिल वो टीम कंटिन्यू है, और ये मोस्टली यही लोग जो हैं वो इस पूरे IPL में फेस होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आज की इनिंग में ये क्या परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। अगर केकेआर की हम यहाँ पे बात करें तो केकेआर के पास भी रिपीट होते ही खिलाड़ी आ रहे हैं, और यहाँ पे फिन एलन जो है वो नए हैं जिसको हाल ही में शामिल किया, और देखते हैं कि
ये अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्म करेंगे। ओपनिंग स्टैंड एजे के रेहानी और साथ में फिन एलन करेंगे। यहाँ पे एजे के रेहानी जो कि इनके कैप्टन है, उनकी बात करूं इंडिया से तल्लक है लेकिन वो बैटिंग कुछ खास नहीं कर रहे। फिन एलन जो कि T20 के मास्टर हैं, आज उनको बड़ी और अच्छी इनिंग खेलना पड़ेगी। साथ में इनके पास रघुवंशी मौजूद है, KKR के विकेट कीपर है और इंडिया से हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर और साथ में बैटिंग भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से तल्लक है। रमन पॉल वेस्ट इंडीज से और बड़े ही जबरदस्त बैटर है। उसके बाद मुनीश पांड्या मौजूद है इनके पास, साथ में रैंकू सिंह इनके पास मौजूद है, इन्होंने भी काफी सारे मैचेस जितवाए हैं। उसके बाद सुनील नारायण मौजूद है, वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर हैं और बैटिंग के भी जोड़ कर लेते हैं। अनुकल रॉय मौजूद है इनके पास, कार्तिक त्यागी बॉलिंग में मौजूद है, विब अरोरा और वरुण चक्रवर्ती मौजूद है। तो इनकी बैटिंग की निस्बत जो बॉलिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और अगर इनकी बॉलिंग चल गई तो मेरा नहीं ख्याल कि दिल्ली कैपिटल 200 के आसपास भी दिखाई देगा। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड जो है वो अगर मैं बात करूं तो 4.6 यानी 5 ओवर में 49 रन इन दोनों की पार्टनरशिप लगी और कुछ खास और अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को नहीं मिला क्योंकि 9 रन जो है वो 5 ओवर में बहुत कम है, खास तौर पे इंडिया की विकेट पे। और यहाँ पे तो कम से कम 60-70 रन होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो 49 में ब्रेक हुई। जहाँ पे फर्स्ट खिलाड़ी के राहुल थे जिन्होंने जस्ट 23 रन बनाए और 49 पे पहले शिकार बने कार्तिक त्यागी का और उन्होंने अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद इनकी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड कह लें कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कुछ खास परफॉर्मेंस देती दिखाई नहीं दी और आज बाजी पलटने जा रहा है KKR, क्योंकि KKR ने जिस खूबसूरती के साथ और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने बॉलिंग की, दिल्ली कैपिटल की टीम टोटली बिखरती हुई दिखाई दी और कोई भी प्लेयर इस फर्स्ट पार्टनरशिप के बाद कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना दे सका और वक्फे वक्फे से इनकी विकेटें गिरती गई और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल जो है वो किसी लो टीम या एकेडमी के साथ खेल रही है। ये वही टीम है जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो गए, राजस्थान रॉयल हो गए या फिर सनराइज हैदराबाद जैसी टीमों को हराया और आज ये KKR के आगे वो भी अपने होम ग्राउंड में बेबस नजर आई। और यहाँ पे एजे के रेहानी जो कि बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं और एज अ कैप्टन भी खेल रहे हैं, तो उनकी जो प्लानिंग थी आज काम कर गई और उन्होंने टोटली फोकस किया हुआ था कि इनको मैच हराना है हराना है हराना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। और उनकी पहली तरजीह तो यही थी कि इनको हमने किसी न किसी तरीके से 150 के करीब करीब ही रोकना है, तो वो इसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए। उनके बॉलरों ने बड़ा अच्छा वर्क किया और दिल्ली कैपिटल के बैटर को काफी परेशान किया, जिसकी वजह से वो अपने ही हाथों लूज शार्क खेल के पवेलियन लौटते दिखाई दिए। यहाँ पे पाथम के साथ नीतीश राणा आए, वो कुछ बड़ा स्कोर ना कर सके, जस्ट इनके पास 20+ ही पार्टनरशिप लगी। नीतीश राणा 8 रन बनाकर सेकंड खिलाड़ी थे, 74 पे पवेलियन लौटे 7.6 ओवर में कैमरन ग्रीन का शिकार हुए। उसके बाद समीर रिजवी भी कुछ ज्यादा देर पाथम के साथ ना रुक सके और समीर भी 3 रन बनाया, 80 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 9.5 ओवर में सुनील नारायण का शिकार हुए। उसके बाद हम बात करें पाथिम की और तरिस्तान स्ट्राब की, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 5 रन का इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं पाथिम नसंगा की बात करूं तो वो वाहिद खिलाड़ी थे इस पूरी इनिंग में जिन्होंने 50 स्कोर किया और कुछ रन करने की कोशिश की और इनके साथ जो दीगर प्लेयर हैं वो कुछ खास साथ ना दिया, लेकिन फिर भी पाथम ने 50 स्कोर अपनी मुकम्मल की और 85 पे वो चौथे खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे और दिल्ली कैपिटल की आखिरी उम्मीद भी यहाँ पे दम तोड़ती दिखाई दी। 10.2 ओवर में दिल्ली कैपिटल के 85 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट के थे और अनुकल रॉय ने इनको आउट किया, जिन्होंने बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आज की इनिंग में। उसके बाद तरिस्तान स्ट्राब 2 रन बना सके, 89 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 10.5 ओवर में अनुकल रॉय का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल की हम बात करें
तो आशुतोष शर्मा के साथ ज़्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जस्ट 29 रन की ही पार्टनरशिप लगी। और अगर हम साथ ही साथ बात करें तो एक्सेप्टेड 11 रन बनाकर 6 खिलाड़ी थे जो 128 पे दिल्ली कैपिटल के पुलियन लोटे 80.3 ओवर में वेब अरोरा का शिकार हुए। उसके बाद आशुतोष शर्मा की बात करूं तो ये 39 रन यानी दिल्ली कैपिटल की जाने से सेकंड खिलाड़ी थे जो 39 रन तक पहुंचे और इन्होंने 140 तक स्कोर पहुंचाया। ये कहने के ये सातवें खिलाड़ी थे जो 19.2 ओवर में कार्तिक त्यागी का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और बहुत ही बुरा हाल था इस मैच में और इनका कोई भी प्लेयर कुछ खुल के अच्छी हिट करने में टोटली नाकाम दिखाई दिया। केकेआर के बॉलर्स ने इनको कहने के हिलने नहीं दिया और टोटली मैच पे गिरफ्त रखी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके जो कैप्टन है जेके रेहानी ने दिल्ली कैपिटल की नर्व्स पे हाथ रख लिया कि अब छुड़ा के बताओ। तो ऐसे ही साफ हुआ कि बहुत ही बुरी हालत थी आज के मैच में दिल्ली कैपिटल की। यहाँ पे बात करूं तो विपराज निगम 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे, साथ में मिचेल स्टॉक जो है वो 0 रन बनाए और ये 8वें खिलाड़ी थे। 140 पे रन आउट हुए रघुवंशी की बॉल पे और 19.4 ओवर हो चुके थे। उसके बाद निगेडी 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे दिल्ली की बात करूं तो रोते पिटते उठते बैठते कहने के एड़ियां रगड़ते इन्होंने 20 ओवर तो मुकम्मल खेले, 8 विकेट के नुकसान पे जस्ट 142 रन बनाया और ये बहुत ही लो स्कोर था और मुझे नहीं लगता था कि केकेआर इसको विन ना करे क्योंकि स्कोर जो है वो खासतौर पे इंडिया की विकेट में 200 मैक्सिमम होना चाहिए तभी वो टीम फाइट करती दिखाई देगी। तो कुछ जगहों पे तो विकेट का भी कमाल होता है लेकिन यहाँ पे विकेट जो है वो इजीली थी, कोई मुश्किल विकेट नहीं थी। तो फिर भी दिल्ली कैपिटल जो है वो केकेआर के बॉलर के आगे फंसती हुई दिखाई दी और उन्होंने पूरी इनिंग में 142 रन ही बनाया। यहाँ पे टॉप स्कोरर की हम बात करें तो पाथम नसंगा रहे जिन्होंने 50 स्कोर किया। उसके बाद टॉप विकेट टेकर की हम बात करें तो केकेआर की जानब से अनुकर राय, कार्तिक त्यागी ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया, सुनील नारायण, उसके बाद कैमन ग्रीन, वेब अरोरा और इन्होंने एक एक खिलाड़ी को पुलियन भेजा और एक इनका रन आउट हुआ। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस अनुकर राय और कार्तिक त्यागी ने दी जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और इनके बैट्समैन को टोटली डैमेज करने में इनका बहुत ही ज्यादा हाथ था। तो यहाँ पे केकेआर ने अपनी इनिंग का आगाज किया और यहाँ 142 के टारगेट में कहने के जेके रेहानी और फिन एलन ने इनिंग को आगे की जानब बढ़ाया और इन दोनों के दरमियान जस्ट 29 रन का ही पार्टनरशिप लगा। और ओवर की बात करूं तो 2.6 ओवर इन दोनों ने खेले और यहाँ पे कैप्टन जो कि जस्ट 13 रन बनाकर अपनी विकेट गवाई, रन आउट हुए मिचेल स्टार्क की बॉल पे। उसके बाद फिन एलन रघुवंशी के दरमियान भी कुछ बेहतर परफॉर्म ना हो सकी, 2 ही रन बने और रघुवंशी आज के मैच में फ्लॉप होते दिखाई दिए, जस्ट 1 ही रन बनाया और 31 पे कहने के सेकंड खिलाड़ी थे जो 3.4 ओवर में अक्षर पटेल का शिकार हुए। उसके बाद फिन एलन और कैमन ग्रीन दोनों गैर मुल्की खिलाड़ी, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक न्यूजीलैंड से, इन दोनों ने क्या ही खूबसूरत इनिंग खेली और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रन जोड़े फिन एलन ने और इस IPL 2026 में इनका पहला 100 स्कोर था और इन्होंने जिस तरह कहने के दिल्ली कैपिटल के बॉलर्स को धोया, अनबिलीवेबल। और दिल्ली ना बैटिंग में चल पाई और ना ही बॉलिंग में। तो यहाँ पे टोटली गिरफ्त जो है वो केकेआर की रही और उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से इस मैच को हैंडल किया और इन दोनों प्लेयरों ने 100 प्लस की पार्टनरशिप देके अपनी टीम को न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि केकेआर ने दीगर टीमों के अप डाउन पॉइंट में भी हलल डाला क्योंकि खुद तो जा नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम 1-2 टीम को हरा के उनके पॉइंट भी कम करवाएंगे और कहते हैं ना कि
खुद तो डूबने साथ दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो इस तरह केकेआर की टीम ने सोचा। और यहाँ पे फिन एलन की बात करूं तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, क्योंकि उन्होंने 100 स्कोर किया, अनबिलीवेबल, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। और यहाँ पे कैमरन ग्रीन की बात करूं तो एक विकेट भी ली और 33 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इन्होंने 40.2 ओवर में 147 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। और केकेआर आज का मैच 8 विकेट से विन हुआ। 34 बॉल लेफ्ट थी और यहाँ पे बेहतरीन कहने के बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा केकेआर की जानिब से देखने को मिला। तो ये था आज का एनालिसिस केकेआर और दिल्ली कैपिटल मैच नंबर 51 का। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज की बैटिंग फिन एलन और कैमरन ग्रीन के दरमियान जो बड़ी पार्टनरशिप थी वो कैसी रही। और दिल्ली कैपिटल के बारे में बताइएगा कि क्या वो टॉप 4 में इस हार के बाद जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।